नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक बहाली में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इसमें हम लोग बीपीएससी के द्वारा प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक का प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे, जिसमें हम लोग अंदाज़ा लगाएंगे और इसका सही आंसर जानने का प्रयास करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, एमजी रनाडे। इसमें आपको दिया हुआ है रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज। तो इसका मिलान कैसे होगा? तो इसका मिलान जो हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे और विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के, दयानंद सरस्वती आर्य समाज के, एमजी रनाडे प्रार्थना समाज के। यानी कि देखा जाए तो 1 का 3 और बी का 1 कौन सा ऑप्शन? सी इसमें हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मैडम भिकाजी कामा। मैडम भिकाजी कामा को मदर ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, तीसरा नंबर। तो निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत है? तो पहला पेपरलेस बजट जो है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2021-22 का जो बजट था वह पहला पेपरलेस बजट था। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा डी, 1989 ईस्वी में जो है भारत का पहला भारतीय लघु विकास बैंक अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से कौन सी ताम्रपाषाणी ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? तो इसका आंसर ए के साथ जाएगा, कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति जो है यह अधोलिखित में ताम्रपाषाणी ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। तो समस्त उत्तरी भारत विभक्त था, 16 महाजनपद व गणराज्यों में विभक्त था। इसका आंसर सी के साथ जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर में 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण मिलता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कल्हन के राजतरंगिणी है। राजतरंगिणी से कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है 8 नंबर, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय यानी कि सानी की उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय यानी सानी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? किस शासक के काल में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त के समय सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 है, पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रसिद्ध होती है? तो पुष्यभूति राजवंश की वंशावली निम्नलिखित से किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नरवर्धन। आंसर क्या हो जाएगा? नरवर्धन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? यानी कि गर्म धारा है, जलधारा जिसको हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि क्यूरोसियो जो धारा है वह गर्म जल धारा है। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा हो जाएगा? तो 12 का डी हो जाएगा, जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालू टिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो 13 का जो आंसर हो जाएगा वह बी में जाएगा, पवन से ही बालू का स्तूप, बालू टिब्बा बनता है। पवन जब बालू को एक जगह से दूसरी जगह उठाता है तो वह बालू टिब्बा का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो आपको पता होगा कि पृथ्वी की सबसे
निचली परत क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल इसका सबसे निचली परत है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से ताप विक्रम के लिए आदर्श स्थितियां हैं? तो 14 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी आंसर जाएगा। शांत एवं स्थिर वायु। क्या जाएगा? शांत एवं स्थिर वायु। चलिए तो उसका आंसर केवल बी हो जाएगा। चलिए यहाँ से फिर अगला 16 नंबर का सवाल देखते हैं। बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तेल्हार कुंड जलप्रपात जो है वह कैमूर में है। कहाँ है? कैमूर में है। तेल्हार कुंड जलप्रपात कैमूर में है, बिहार के कैमूर में है। नेक्स्ट, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? गोखुर झील के बारे में बिहार में कौन सी है? तो बी कनवार झील। कनवार झील के बारे में है। यह किस जिले में पूछेगा? तो कनवार झील जो है यह बेगूसराय में। कहाँ है? बेगूसराय में है। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी की बाह्य परत को कहते हैं। पृथ्वी के बाह्य पर, पृथ्वी की जो होता है 3 परत होता है, जिसमें पृथ्वी के बाह्य परत को परपटी यानी कि क्रस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रस्ट बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट, गोदावरी नदी निकलती है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो गोदावरी नदी जो निकलती है वह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। चलिए नेक्स्ट, 20, स्वेज नहर जोड़ती है। तो स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? स्वेज नहर सॉरी इससे पीछे वाले क्वेश्चन में इसको सुधार करेंगे। गोदावरी नदी जो निकलती है वह नासिक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नासिक से निकलती है। इसमें मिस्टेक हो गया है, क्षमा चाहेंगे। अमरकंटक से सोन नदी निकलती है और नासिक से गोदावरी नदी निकलती है। चलिए अगला है, स्वेज नहर जोड़ती है। तो स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर। भूमध्य सागर को लाल सागर से, यानी कि आंसर बीच आएगा। 20 का क्या जाएगा? बी जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट, 21 नंबर का बात करें तो है, लेकिन जो कौन सा संविधान 73वें संशोधन में सम्मिलित था? तो 73वां जो संविधान संशोधन है ग्राम पंचायत से है। तो 21 का जो जाएगा आंसर ए में जाएगा। ABC तीनों, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, ABC सिर्फ पंचायत वाले हैं, नगर निगम, ये हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन में, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई है? तो 22 का जो आंसर जाएगा डी को, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार थे वह डॉक्टर BN राव थे। कौन थे? डॉक्टर BN राव। अगला है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति जो होती है वह प्राक्कलन समिति होती है। इसमें सबसे ज़्यादा सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति। चलिए अगला है 25 नंबर, लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ? तो ये हो जाएगा आंसर इसका सी, नवंबर 2014 ईस्वी में। कब हुआ था? नवंबर 2014 ईस्वी में। नेक्स्ट 26 नंबर है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। यह किस अनुसूची में दिया गया है? तो 26 का जो आंसर हो जाएगा सी चला जाएगा, 9वीं अनुसूची में। जमींदारी भूमि और इससे जो रिलेटेड अनुसूची है वह 9वीं अनुसूची है। चलिए नेक्स्ट, हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया था? तो आपको पता है कि हमारे संविधान में मूल कर्तव्य 1976 में लाया गया था, जो 42वें संविधान संशोधन था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है, सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ था? तो पंचायती राज का गठन जो हुआ था यह हुआ था 1959 में।
1959 में पंचायती राज का गठन किया गया था राजस्थान के नागौर जिला से। चलिए नेक्स्ट है 29 नंबर, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो बिहार के भागलपुर जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट 30 नंबर, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो महिला साक्षरता दर जो है वह 51.50% है, 51.50%। नेक्स्ट 31 नंबर, अरहर की संकरण किस्म है, मतलब कि अरहर की कौन सा एक किस्म है जो संकर नस्ल का है? तो 31 का आंसर ए जाएगा, ICPH 8 यह जो है अरहर दाल की एक नस्ल है, किस्म है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे, इसमें से नहीं है, यहाँ पे आ जाते हैं डी, आंसर क्या हो जाएगा? डी, श्री MC सेतलवाद। 32 का आंसर क्या चल जाएगा? डी, श्री MC सेतलवाद। चलिए नेक्स्ट, ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को कहते हैं? ग्रीन हाउस में सब्जियों के उगाने की विधि को क्या कहते हैं? तो 33 नंबर का आंसर जाएगा डी, वेजिटेबल क्रॉसिंग, वेजिटेबल क्रॉसिंग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य होता है? तो मृदाओं के कण का जो औसत घनत्व होता है 34 का चल जाएगा डी, क्या जाएगा? डी, यानी कि 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट, निम्नलिखित में बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो 35 का जो आंसर चल जाएगा ए के साथ, समोच्च के साथ आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट, पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो पंचम सवारी ताल में जो मात्राएं होती है वो 15 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है? 15 मात्राएं होती है। चलिए नेक्स्ट, वंदे मातरम देश गान का रचयिता कौन है? तो आपको पता है कि वंदे मातरम का जो गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने गाया था और जनगणमन रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। राग भैरव गायन का समय क्या है? तो राग भैरव जो है वह प्रातः काल में गाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाए तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया जाएगा? तो आपका जो आंसर 39 का जाएगा वह ई विकल्प के साथ जाएगा, यानी कि इसमें से कोई नहीं जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग जो है वह 324-25 में है, तो इसमें से ऑप्शन में कोई नहीं है, तो इनमें से कोई भी नहीं जाएगा। चलिए नेक्स्ट, विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग के कणों के अपेक्षिक अनुपात को कहते हैं? तो 40 का जो आंसर जाएगा एक के साथ जाएगा मृदा कणाकार। क्या कहा जाता है उसको? मृदा कणाकार कहा जाता है। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तो ओलंपिक खेलों का जो आदर्श वाक्य है वह है अल्टियस सिटियस फोर्टियस। क्या है? अल्टियस सिटियस फोर्टियस। चलिए नेक्स्ट के बारे में, बयालीस नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अर्जुन पुरस्कार विजेता है? तो इसमें से कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है? तो 42 का जो आंसर जाएगा, 42 का आंसर जाएगा ए के साथ, पुलेला गोपीचंद, पुलेला गोपीचंद। नेक्स्ट है, मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? 43 में है, मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो मनोरंजन जो है वह 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा आसन घुटनों की शक्तियों के लिए अच्छा होता है? निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा 44 का डी के साथ जाएगा वज्रासन, वज्रासन। चलिए अगला, प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो खोला गया है वो मणिपुर में खोला गया है। कहाँ खोला गया है? मणिपुर में खोला गया है। नेक्स्ट 46 नंबर सवाल देखेंगे, संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। तो संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व है 46 का जो आंसर जाएगा बी के साथ जाएगा विटामिन एवं खनिज लवण। कौन हो जाएगा? विटामिन एवं खनिज लवण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सोलर विधि क्या है? तो 47 का जो आंसर जाएगा वह उबालना। क्या आंसर जाएगा? उबालना 47 का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वह प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। किस में सहायक होता है? प्रोटीन के क्रिया में सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट है, चेचक के विषाणु का नाम बताएं। चेचक के विषाणु का नाम क्या है? तो 49 का जो आंसर जाएगा वेरिओला वायरस। कौन वायरस जाएगा? वेरिओला वायरस जाएगा। नेक्स्ट 50 नंबर सवाल देखते हैं, शेफर विधि, शेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। तो शेफर विधि का जो प्रयोग किया जाता है वह रोगी के पानी में डूबने पर जो है वह शेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति पानी में डूब जाता है तो शेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 51 नंबर सवाल, समपोषीय विकास के संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की गई है? तो 51 का जो आंसर जाएगा वह ए के साथ जाएगा, यानी कि ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट। चलिए 52 नंबर में निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव क्या हो जाएगा? गंगे डॉल्फिन है, डॉल्फिन गैंगेरिका, जिसको गंगे डॉल्फिन भी कहा जाता है। थोड़ा सा अब इसमें फास्ट चलेंगे, समय काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट है, किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो 53 का आंसर बी जाएगा। कब जाएगा? 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है? यानी कि हरित गृह प्रभाव गैस कौन सा नहीं है? तो सी जो जाएगा नाइट्रोजन, यह हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? तो 55 का आंसर जाएगा डी, कीटनाशक रसायन जो है वह मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। चलिए नेक्स्ट, सिलाई मशीन कब भारी चलती है? तो 56 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, तेल की कमी तथा सफाई नहीं करने पर वह भारी चलती है। नेक्स्ट, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो 57 का जो होता है डी, ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है वृद्धावस्था में, या कैल्शियम की कमी से भी हो जाता है। चलिए 58, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व जो हो जाएगा वह ग्लोबिन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ग्लोबिन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षाशास्त्री की पाठ्य योजना पद्धति प्रचलित है? तो 59 का जो है वह बी जाएगा, हर्बर्ट का जो है वह शिक्षा पद्धति प्रचलित है। नेक्स्ट, योजना विधि आधारित है। तो योजना जो विधि आधारित है वह करके सीखने पर आधारित है। आपने सीटेट में ही पढ़ा होगा, वह करके सीखने पर आधारित है। और लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे? तो 61 का जो आंसर हो जाएगा इसका 2 उत्तर होगा, सी और डी दोनों हो जाएगा, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी और डी दोनों हो जाएगा, ये और ये दोनों हो जाएगा। आसफ अली और भूलाभाई देसाई जो थे ये दोनों थे, इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन इसमें से देखा जाए तो क्या है इसका, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे? तो इसका आसफ अली और भूलाभाई देसाई दोनों थे। चलिए देखते हैं 62 नंबर, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसे सत्ता ग्रहण की? तो 62 का जो आंसर हो जाएगा वह बी, संविधान सभा को। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया?
तो 63 का आंसर जो जाएगा वह सी के साथ जाएगा, मोहन सिंह। किसके साथ जाएगा? मोहन सिंह के साथ। 14-15 अगस्त 1947 मध्यरात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया? पूछा गया है कि किसने गाया। तो 64 का जो आंसर जाएगा वह सी जाएगा, सुचेता कृपलानी ने। किसने गाया था? सुचेता कृपलानी ने। चलिए अगला है 65 नंबर सवाल। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। वह 1893 में गए थे और 1915 में वापस आए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय असंतोष के पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा? तो यह 66 का जो आंसर जाएगा सी, वैलेंटाइन रोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष के पिता की संज्ञा दिया था। सुभाष चंद्र बोस के पूर्व IANA का कमांडर कौन था? तो 67 का जो आंसर जाएगा बी, कैप्टन मोहन सिंह थे। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसका मिलान करना है। तो 68 का जो पहला है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन किया। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन संस्थापकों में से एक थे। तो इसका जो आंसर जाएगा 68 का वह सी जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। चलिए नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को क्यों वापस ले लिया? तो आपको पता होगा कि चौरा चौरी का हिंसा हुआ था, जिसके कारण भंडारी समिति, नेक्स्ट भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो 70 का जो आंसर हो जाएगा यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है भंडारी समिति। 71 सामाजिक वानिकी में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है? तो 71 का जो आंसर हो जाएगा डी, बहुविकल्पीय वाले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 71 नंबर सवाल। सामाजिक वानिकी में निम्न से किस प्रकार के वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है? तो 71 का जो आंसर जाएगा वह डी के साथ जाएगा, बहुदेशीय वाले। चलिए नेक्स्ट है, स्मार्ट जेल होता है। स्मार्ट जेल क्या होता है? तो स्मार्ट जेल होता है एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल है। स्मार्ट जेल होता है एक पदार्थ, क्या होता है? एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल है। चलिए नेक्स्ट, वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दिया है? तो 73 का जो आंसर हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश जो है वह प्लास्टिक की थैली पर पूर्ण रोक लगा दिया है। नेक्स्ट, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाने पर निम्न से क्या घटित नहीं होगा? तो 74 का जो आंसर जाएगा वह सी के साथ जाएगा, समुद्र तट घट जाएगा। समुद्र का जो तट होगा वह क्या हो जाएगा? घट जाएगा। नेक्स्ट है, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है, वो अपनी प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है, कितने वर्ष से? तो 75 का जो जाएगा आप, अच्छा सॉरी एक क्वेश्चन छूट गया ना। हाँ 75, निम्नलिखित वृक्षों में कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो 75 का जो आंसर जाएगा यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जो है वह पर्यावरणीय संकट माना जाता है। नेक्स्ट, किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है, वो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है? किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है यदि वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है। तो 76 का जो आंसर हो जाएगा सी, 40 वर्ष से अगर वह नहीं रहता है अपने आवास में तो उसको क्या माना जाता है? तो उसको विलुप्त माना जाता है। चलिए 77, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। तो मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक परजैविक कहलाते हैं। नेक्स्ट, पेयजल में सखिया प्रदूषक सर्वाधिक है। तो पेयजल में सखिया प्रदूषक सर्वाधिक है, 70 का बी चल जाएगा, कानपुर। 79, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का शहरीकरण क्या है? तो 79 का जो आंसर जाएगा ए, नालंदा मुंगेर पटना। नालंदा मुंगेर पटना, नालंदा से ज़्यादा मुंगेर में, मुंगेर से ज़्यादा पटना, ये शहरीकरण है। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है।
ए, चमड़ा उद्योग से जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है। उसके बाद है नेक्स्ट, विश्व की हरितगृह गैसों में भारत का अधिभाग है। तो हरितगृह में भारत का जो अधिभाग है वह जो है वह 5% है। कितना परसेंट है? 5% है। नेक्स्ट, वह विकल्प चुने जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो 82 का आंसर डी हो जाएगा। सभी के लिए वायु मार्ग ये नहीं है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत में सिंचाई का पानी, ये है, ये सभी के लिए वायु मार्ग ये नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिक संतुलन से संबंध नहीं है? 83 का जो आंसर जाएगा ए के साथ जाएगा, जल प्रबंधन का संबंध नहीं है। पर्यावरण से अभिप्राय है, तो पर्यावरण से अभिप्राय क्या हो जाएगा? तो इसका उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। भूमि, जलवायु, पौधे एवं पशुओं को प्राकृतिक दुनिया जो इसके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे होते हैं, भौतिक वैज्ञानिक में अंतःक्रिया व्यवस्था को अंतर संबंधित होते हैं। ये सभी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है? तो पर्यावरण अपकर्ष से जो अभिप्राय है वह डी के साथ जाएगा। उपयुक्त सभी में पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलाप से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी स्वरूप परिस्थिति के असंतुलन, ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। 86, भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है? तो 86 का जो आंसर जाएगा डी के साथ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से। नेक्स्ट, किसी जल क्षेत्र में BOD की अधिक संकेत देती है, उसका जल जो है वह सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। किससे प्रदूषित हो रहा है? सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है, तो धूल प्रदूषण से जो रोकने के लिए उसका वृक्ष हो जाएगा सी, पॉपुलर जो वृक्ष है वही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, मानवीय जनसंख्या के सिस्टम जीवन यापन के लिए से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? 89 का जो आंसर हो जाएगा ए, वन रोपण से जाएगा। और इसका लास्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह है। 90 का जो आंसर हो जाएगा वह संयुक्त राज्य अमेरिका का। चलिए, अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना मार्क्स बताएं कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत GK GS में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर नेक्स्ट वीडियो कहिएगा तो नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे। धन्यवाद।